जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर, लिब्रा लगन और मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है, यानी कि लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए, यानी कि पॉजिटिव इवेंट्स को, पॉजिटिव थिंग्स को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। आइए बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप, जो होती है हमारी मून बेस्ड, और मून चंद्रमा का जो नक्षत्र या गोचर चेंज होते हैं उसी हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन होता है। और मून ट्रांजिट करेंगे आपके 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में, यानी कि मून आपके 4th हाउस, 4 हाउसेज में ट्रांजिट करेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि मरकरी अब जो कम्युनिकेशन का कारक था वो अब रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गए हैं 15 दिसंबर को। सूर्य देव ने भी अपनी राशि बदल ली है, गुरु की राशि में चले गए हैं, अग्नि तत्व राशि में चले गए हैं, तो यहाँ पे उनको पॉजिटिव एक आउटकम मिलने वाला है आपकी लाइफ में। और आप देख रहे होंगे आपके 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, सब में एक एक प्लैनेट बैठे हैं, यानी कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और आपका लगन का स्वामी अब चले गए हैं 4th हाउस में, श्रवण नक्षत्र में। 10 तारीख को श्रवण नक्षत्र में चेंज कर लिया है, तो अब आपके अंदर सुनने की ज्यादा पावर आ गई, क्योंकि अब आप थक चुके होंगे कहीं ना कहीं, बहुत कोशिश कर ली, सबको सुन लिया। आप मुझे ही नहीं, मुझे पता है आप n नंबर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हो, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में n नंबर्स ऑफ लोगों से मिलते हो, उनके एक्सपीरियंस को सुनते हो, उनकी कम्युनिकेशन को सुनते हो, उनकी राय को समझते हो, जानते हो। और ये सिचुएशन अब ज्यादा ट्रिगर कर रही होगी। अब आप थक गए, अब आप कह रहे चलो बताओ, मैंने तो करके देख लिया, मैंने हर वो पुरजोश कोशिश कर ली अपने जीवन को बदलने की, चलिए अब मैं दूसरे के पाले में डाल देता हूं और सामने लेट अदर गाइड मी। तो वही कॉस्मोस अब आपको गाइडेंस देगा, वो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देगा। वो होगा कौन? वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर, क्योंकि मेरा जुपिटर पे इसलिए है क्योंकि 8th हाउस आपका बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होती है चीजें, वहां पे अकल्ट होता है, वहां पे बहुत डीप हिडन सीक्रेट्स होते हैं। तो 8th हाउस में जब आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा है तो वो चीजों को निकाल रहा है। ऊपर से मरकरी डायरेक्ट एस्पेक्ट में है, ऊपर से जुपिटर और शुक्र देव दोनों सेम डिग्री पे आने वाले हैं इस वीक में, यानी कि फ्राइडे के दिन दोनों ट्राइन में आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के ट्राइन में आ जाएंगे और 20 डिग्री पे दोनों आ जाएंगे, यानी कि फ्राइडे वाले दिन दोनों सेम डिग्री पे आकर, दोनों सेम डिग्री पे मिलकर क्या आपकी जिंदगी में बदलाव करेंगे, इस चीज को भी समझेंगे, किस एस्पेक्ट में करेंगे इस चीज को भी समझेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज, एक दिन पहले शुक्र कहां बैठे हैं आपके लगन का स्वामी? शनि की राशि में बैठे हैं। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं मंथली में, वीकली में, रिसेंटली। अब शनिदेव और शुक्रदेव दोनों 19 डिग्री पे, 19 डिग्री पे, यानी शुक्रवार को 20 डिग्री, और उससे एक दिन पहले यानी थर्सडे, बृहस्पतिवार को आपका शनिदेव और शुक्रदेव सेम डिग्री पे आएंगे। पहले शुक्रदेव शनि के साथ सेम डिग्री शेयर करेंगे, यानी कि एनर्जी शेयर करेंगे, उसके बाद वो गुरु के साथ अपनी एनर्जी शेयर करेंगे, यानी कि पहले क्रिटिकलनेस आएगी, डिसिप्लिन आएगा, किसी न किसी तरह की प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, उसके बाद आपको गुरु, डिवाइन, किसी की कोई कॉस्मोस की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आएगी, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे और आपका सारे कार्य बनते चले जाएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हर्डल्स थी, कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगी। आप देखिएगा इस वीक, ये वीक वो वीक होने वाला है जब आपका कोई ना कोई ऐसी चाबी आपको मिलेगी जहां पे आपकी चीजें क्लिक होना शुरू हो जाएंगी। कोई ना कोई ऐसा स्टेप, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में होगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा पॉजिटिवली, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव वीक होने वाला है। आइए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? देखिए 5th हाउस में आपका शनिदेव बैठे हैं, और शनिदेव आपके 5th हाउस में बैठ के क्या बता रहे हैं? देखिए शनिदेव, एक जनरल प्रेडिक्शन देता हूं आपको। जब शनिदेव 2.5 साल से यहाँ बैठे हैं ना, आप देखेंगे पिछले 2 साल से आप यही देख रहे हो, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, या बच्चे कब होंगे, आप चाइल्ड कंसीव कब करोगे। प्लस इसके अलावा लव, रोमांस के बारे में आपका ज्यादा दिमाग जा रहा है, आप बहुत डेडिकेटेड हो रहे हो, आपका जो भी पूरा डेडिकेशन था वो लव रोमांस की तरफ जा रहा था। अब धीरे धीरे वो जैसी मार्गी हो गए ना, अब धीरे धीरे 6th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगे हो, अब आप आपको अपने अंदर होलिस्टिक चेंज लेके आना चाहते हो, अब अपने अंदर आप हीलिंग लेके आना चाहते हो, अब अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान देना चाहते हो, ना कि लव, रोमांस, पैशन पे। अब शुक्रदेव जब शनिदेव से मिलेंगे तो वो ट्रिगर मूवमेंट है जब आप कहोगे कि बहुत हो गया लव रोमांस, अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने का समय है। पिछले 2 हफ्ते से मैं बता रहा हूं, लास्ट 2 वीक से, यानी कि 2 दिसंबर से जब से शुक्र इस शनिदेव की राशि में गए, तो शुक्रदेव आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉन्ग टर्म गोल,
कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, आपकी डिग्निटी बहुत कुछ मैटर करेगी। तो आपने जो पिछले कुछ महीनों से या कुछ सप्ताह से, बल्कि छोड़ दीजिए कुछ दिनों से जो टेस्ट आपका चल रहा था, अगर आप उसमें पास हो गए ना, तो शनिदेव अभी आपके लिए बहुत चीजें को मिनिमाइज कर देंगे, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज कर देंगे, चैलेंजेस को मिनिमाइज कर देंगे। और अब लव रोमांस की बात करता हूं प्रॉपर। लव रोमांस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए अब आप क्रिटिकल हो गए हो, अब आप सुन रहे हो लोगों को। श्रवण नक्षत्र में लव रोमांस का कारक चला गया, आपका लगन का स्वामी भी 5th हाउस, क्या नाम है, शतभिषा नक्षत्र में कौन है, शनिदेव बैठा है। तो शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठ के यही चाह रहे हैं कि आप कैसे हील करो अपने लव रोमांस को, एक आखिरी अप्रोच, एक आखिरी एफर्ट, एक आखिरी पुश आप देना चाहते हो। यानी कि अब आपका जो रहने वाला है ना 28 दिसंबर तक, ये तो 22 दिसंबर तक है, अब आप इस वीक में अपने आप को करोगे क्लियर कि भाई एक आखिरी मौका, एक आखिरी चांस मैं इस रिलेशनशिप को देना चाहता हूं या देनी चाहती हूं। अब एक प्रॉब्लम को मैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे थे, हम दोनों के बीच में आ रहे थे, जो गैप्स क्रिएट कर रहे थे, उसको एक लास्ट चांस दे देता हूं या दे देती हूं, तो कहीं ना कहीं फिर हम क्लियर और हो जाएंगे 28 दिसंबर तक कि अब हमें क्या करना है। तो वो कहीं ना कहीं अब सिनेरियो, वही थीम आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप में बनी हुई है। यानी कि अब आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी ड्यूटी के बारे में सोचोगे, कमिटमेंट के बारे में सोचोगे, प्लस एक आखिरी मौके के बारे में सोचोगे। अब आपका जब चंद्रमा मंगल के साथ मिलेंगे और शुक्र देव के सामने बिल्कुल म्यूचुअल एस्पेक्ट में रहेंगे, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, तो क्या होगा, आपका नीम फेम पोजीशन बढ़ेगी। यानी कि कोई ऐसा कार्य आप करोगे, कोई ना कोई, क्योंकि 10th लॉर्ड है मून, 10th लॉर्ड। अब अगर आप काम भी करते हैं लव रिलेशनशिप में, दोनों में आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कम होंगे, अब आपके लाइफ में क्लिक होंगी चीजें। तो एक मौका, एक आखिरी चांस, एक आखिरी अप्रोच आप रखना चाहते हो, कुछ क्लैरिटी के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, वो ढूंढने को मिलेगा। कोई ना कोई काम बनेगा, कोई ना कोई बात बनेगी, कोई ना कोई चीजें ऐसी ट्रिगर करेंगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है पॉजिटिव, आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है पॉजिटिवली, और आपकी लाइफ में लेके आ सकती है एक हैप्पीनेस, जिसके लिए आप बहुत टाइम से भटक रहे थे। देख करते हैं ना कि मिलने से तो भगवान मिल जाते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि अब आपका एफर्ट काम करने लगे, वो टाइम आ गया है। मैराथन आपने काफी हद तक 30% क्रॉस कर दी है। जो मैंने बोला है ना 2 दिसंबर से लेकर मार्च एंड तक जो मैराथन है, उसमें आपको मेरा साथ दे रहे हो और देना भी चाहिए। और प्लीज अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्रेम, आपका सपोर्ट, आपका पूरा पुश मेरे को चाहिए, जिससे कि मैं और पैशन के साथ आपके साथ जुड़ सकूं और पैशन के साथ एक वो इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आ सकूं जो आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, दोनों की लाइफ को पॉजिटिवली हील और ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा आपका फ्रेंड सर्कल, कोई नेटवर्क सर्कल के थ्रू, कोई सोशल नेटवर्क के थ्रू आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे गैदर करके दे रहा है आपको, जो आपको प्रैक्टिकल भी कर रहा है और आपको क्लैरिटी भी दे रहा है। यानी कि प्रैक्टिकलिटी कहां से आएगी, शनिदेव के सैटर्न, शनिदेव जब डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 11th हाउस को कर ही रहे हैं, तो यानी कि आपको जो सोशल नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल से जो मिल रहा है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच मिल रहा है, और वो आपके बेनिफिट के लिए है, आपके हेल्थ के लिए, आपके अंदर के इंटरनल पीस के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है उसकी चीजें हार्श लगे, कुछ चीजें आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा मेरी फेवर में नहीं बोली हैं चीजें, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही शुभ है। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गए हैं, चंद्र 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही मिलेंगे, तो दोनों क्या करेंगे, जब 10th हाउस में मिलेंगे तो आपको मिड वीक में बहुत ही एक क्लैरिटी मिलने वाली है। यानी कि मंगल अब रेट्रोग्रेड हो गया, अब आपके चेष्टा बली हो गया। चेष्टा बली मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते रहोगे, गलतियों को ठीक करने का कोशिश आप रेगुलर करते रहोगे। अब आपको लोग कोई सुना के भी जाएगा तो आपको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी हीलिंग के लिए आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहोगे। हो सकता है आपने रिसेंटली, अभी से ही, मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा, हो सकता है रिसेंटली आपने ये नवंबर एंड की बात कर रहा हूं मैं और स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर कि अभी से रिसेंटली आपने एस्ट्रोलॉजी का चैनल देखना शुरू किया हो, क्या पता आप अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे आके आप लैंड किए हो, तो कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको चीजें हिट करेंगे, आप सुनने शुरू करोगे। अब आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि हाउ व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट माई ओन लाइफ, माई ओन जर्नी, माई ओन रिलेशनशिप, माई ओन मैरिड लाइफ, कि मैं कैसे अपनी चीजों को बचा सकता हूं या सकती हूं, मैं कैसे चीजों को हील कर सकती हूं, कैसे होलिस्टिक चेंज लेके आ सकती हूं, कैसे मेरा अप्रोच एक बेटर अप्रोच हो सकता है, क्या चीज करनी चाहिए जहां वो जो चीज मैं मिस कर रही हूं, क्या या कर रहा हूं, जो भी जेंडर है आपका उसी तरीके से ले सकते हैं हम। तो आप अब सुनोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे, आप सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करोगे और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे पॉजिटिव वे में। और आपके 7th हाउस से 2nd हाउस में बैठा जुपिटर, तो कोई ना कोई फैमिली में कोई किसी एस्ट्रोलॉजर का आना, किसी गुरु का आना, साधु का आना,
फादर लाइक फिगर, या आपका अप्रोच किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप मिलके आप अपनी चीजों को क्लियर करो। कोई कम्युनिकेशन का कारक अब क्या नाम है डायरेक्ट हो गया है, तो वो आपके 7th हाउस जुपिटर को भी वो कर रहा है, तो कोई इंफॉर्मेशन आनी है आपके पास, कोई ऐसी चीजें ट्रिगर होनी है, क्योंकि जब इस वीक का स्टार्टिंग होगा तो मून पहले जुपिटर से मिलेंगे, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करके फिर यहाँ से कलेक्ट करके फिर यहाँ तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक से लेकर मिड वीक तक। और जब शनिदेव और शुक्रदेव मिलेंगे, दोनों 19 डिग्री पे थर्सडे वाले दिन मिलेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियां हैं। और जब शुक्रदेव और जुपिटर यानी कि गुरुदेव, दोनों गुरु हैं, जब 19 डिग्री पे 20 डिग्री पे मिलेंगे शुक्रवार के दिन, फ्राइडे वाले दिन, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को एक होलिस्टिक चेंज लाने के लिए, चीज़ों को हील करने के लिए, गैप को कम करने के लिए हमारे आपसी उसके लिए क्या पहला स्टेप लेना चाहिए, क्या रेमेडीज हो सकती हैं, क्या बेस्ट एनलाइटमेंट हो सकती है, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स कि कहीं ना कहीं चीजें बदलाव के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, चीजें बदलेंगी। और सूर्यदेव 3rd हाउस में आपके अंदर वो करेज आएगा, आपके अंदर वो पैशन आएगा, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आएगी। मंगल एनर्जी के कारक, सूर्यदेव एफर्ट में बैठ गए हैं, 3rd हाउस एफर्ट का होता है, तो आप एफर्ट मारोगे और भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। मून के साथ जब सूर्यदेव मिलेंगे पूर्णिमा हो जाएगी, अब पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण रूप से अपने आप को हील पाओगे, अपने आप को एक क्लैरिटी में पाओगे और अपने आप को इस तरीके से अप्रोच करोगे अपनी लाइफ को कि आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा लाइफ में पीस आए, हैप्पीनेस आए, और आपकी लाइफ में जो मैरिज लाइफ में इश्यूज आ रखे थे, जो गैप आ गया था, आपको लग रहा था लाइफ में बदलेगा नहीं, अब आपको लगेगा कि बदल सकता है। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो है जो इस चीज को हील कर सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा, प्लीज सीक द लाइट, सीक समवन जो आपके इस चीज को ऐसा अप्रोच रखे सामने वाला आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं मेरे साथ, तो हम आपस में मिलकर आपके चार्ट को लेकर डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट विल द बेस्ट वे, बेस्ट अप्रोच, बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है जिससे कि हम चीजों को हील कर सकें और दोबारा से आप एक कंपैटिबिलिटी को चेक करा के चीजों को ठीक करके एक दूसरे के साथ अच्छे से लाइफ को चला सको। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया है और आपका लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठ गया। अब आपको अपने जॉब में भी पीस मिलने लगेगा। हो सकता है आपने कोई स्विच कर लिया हो सकता है जॉब में कुछ चेंज आया हो सकता है आपका स्टेटस बदला हो सकता है आपकी कुर्सी बदली हो, तो कहीं ना कहीं वो पीस देगी। अब आप हैप्पी फील करोगे, आपकी लाइफ में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, कहीं ना कहीं आपका अब आप भगवान के साथ भी ग्रेटफुल हो गए। कोई इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा तो भगवान के सामने आप ग्रेटफुल होके जाओगे या हो जाओगे कि थैंक यू गॉड, बहुत टाइम से मेरे को इसकी नीड थी, ये चीज हो गई मेरे साथ। मंगल और मून जैसी अब क्या नाम है उससे मिलेंगे मिड वीक में, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चीजें ट्रिगर होंगी, आप बेस्ट पॉसिबल आउटवे निकाल पाओगे, कोई ना कोई कार्य आपके लाइफ में फेवर में काम करेगा, कहीं ना कहीं बेस्ट आउटपुट, बेस्ट थिंग, आपकी एनर्जी लोगों को अच्छी लगने लगेगी, आपका एफर्ट सामने वाले को समझ में आने लगेगा, यानी कि बॉस आपको अब एक आपकी मेहनत का फल आपको देने लगेंगे। और जैसे ही चंद्रमा आ जाएंगे 11th हाउस में, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होना, कोई मेल आना, कोई इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन होना जिससे कि आपको वो हैप्पीनेस देके जाए। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा क्या करिए, क्योंकि दशा से बड़ा कुछ नहीं, दशा जो चल रही है उसे कोई नहीं बदल सकता, वो मतलब मालिक है, उसके हेर फेर में ही चीजें इवेंट्स होनी है। तो उसको जानने के लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप उसको देखिए, चेक कीजिए। अगर आप नहीं जानते, एक लेमैन है, तो प्लीज दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस लाइफ जीपीएस के साथ, वैदिक वन के साथ, मेरे साथ। मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा जिससे कि आपकी लाइफ में आप समझ सके कि लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल आउटवे क्या हो सकता है, क्योंकि आपको अभी से ही तैयारी करनी है आने वाले फ्यूचर की। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड 10th हाउस में मिलेंगे, मिड वीक में मिलेंगे और वहां बैठे हैं मंगल। मंगल का बैठना, 11th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठ जाना, आपका 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठ जाना और कहीं ना कहीं 2nd लॉर्ड का 10th हाउस में बैठ जाना, आपका स्पीच, आपका फैमिली, आपको अपने बिजनेस को रिगार्डिंग कोई ना कोई हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें क्लिक होंगी, कोई ना कोई रास्ता निकालोगे। तो रास्ता निकालने के लिए, चीजों को हील करने के लिए बहुत अच्छा समय है। ऊपर से लगन का स्वामी आपके श्रवण नक्षत्र में सामने जा रहा है, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को सुनना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से मिलना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना आपके लिए रामबाण हो सकती है, रामबाण हो सकता है। और सुनने से, क्योंकि लगन का स्वामी कहाँ गया है, श्रवण नक्षत्र में गया है, और मंगल कहाँ जा रहे हैं,
पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा, पुष्य नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र में मंगल शुक्र का चला जाना, यानी कि अबेंडेंस, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए शुक्रदेव आपको वो अट्रैक्शन दे सकते हैं, यानी कि आपके बिजनेस को वो अट्रैक्शन मिल सकता है, वो इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, वो पाथ ब्रेकिंग कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है। तो इस वीक आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक क्या नाम है इंफॉर्मेशन मिलना, कोई ना कोई ऐसा माहौल बनना जो आपकी चीजों को ट्रिगर करे, चीजों को क्लिक करे और आप पैसा बना पाओ। पैसा बनाने का बहुत अच्छा वीक है, मरकरी आपको सपोर्ट करेगा। और हाँ, बहुत टाइम से आइडेंटिटी क्राइसिस जो हो रखा था, पैसा बनाने से भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाई दे रही है कि जो आपका पिछले कुछ महीनों से डर लगना, आइडेंटिटी क्राइसिस होना, ईगो हर्ट होना, आप जो थे उससे विपरीत काम करना, अब आप उठोगे, अब आपको कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी, कोई ना कोई ऐसी वर्ड्स, कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ना कोई ऐसा काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके अब आपकी लाइफ में वो पुश आएगा कि अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर वो प्रयास करोगे और अपने ऊपर वो भरोसा करोगे, यानी कि अब आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाने की पूरी कोशिश करोगे जिस चीज का आप मादा रखते हैं, यानी कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बस आपको जानने की जरूरत है। अब वो आप जानोगे, 15 तारीख के बाद आपके अंदर वो करेज आएगा, आपके अंदर वो कम्युनिकेशंस आएंगे, आपके अंदर वो स्किल, आप अपने आप को ढूंढोगे, आप अंदर मरे हुए उस बेहोश हुए हुए इंसान को ढूंढोगे, उसे जगाकर उसको हिलाकर कहोगे चलो भाई बहुत टाइम हो गया, बहुत रेस्ट कर लिया, लेट्स डू समथिंग। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा वीक दिखा रहा है। चलिए स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए शनि देव 5th हाउस में बैठ गया, राहु 6th हाउस में बैठ गया, यानी कि आपका मेहनत आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप शाइन करोगे। आप देखिए, आप खुद के लिए तकलीफ तो क्रिएट करोगे, क्योंकि राहु 6th हाउस में कुछ ना कुछ ऋण रोग शत्रु आपके सामने खड़ा करता रहता है। आप ओवर एक्स्ट्रा क्या नाम है, क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, एक्स्ट्रा कुछ करने लग जाते हो, तो आप अपने लिए पतन के खुद कारण बन जाते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली काम करो, मेहनत पूरी करो और काम करने के बाद शोर मचाओ। काम करने से पहले शोर नहीं मचाना है, एफर्ट मारते रहो, मेहनत करते रहो, इतनी शांति के साथ काम करो, जब आपकी कामयाबी मिले तो इतना शोर मचाए कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। यानी कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि आपका अगर जब रिजल्ट आए ना, तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके नोन वंस, आपके वेल विशर्स इतना ज्यादा से शोर मचाए आपके लिए कि भाई करके दिखा दिया, बच्चे ने करके दिखा दिया है, कर सकता है, वो भरोसा जीतने का समय है। और ये वीक बहुत ही सुंदर है। कहीं ना कहीं आप ट्रैवल के लिए भी प्लान कर सकते हो और कहीं ना कहीं डेट के लिए या किसी फ्रेंड सर्कल से मिलने के लिए आप इस वीक में प्लान कर सकते हो। ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। आइए लक और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है, देखिए 9th लॉर्ड मालिक 2nd हाउस में वक्री से अब रेट्रोगेट हो गया, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लिया होगा। अब पता चलेगा होगा मेरा स्टेटस क्या है, कितना खर्च करना है। अब हो सकता है आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, पता चल गया आपको क्रिसमस आ रहा है, अब खर्चे का टाइम आ रहा है, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल गई है भाई कितना पैसा खर्च करना है। और शायद कहीं से आप पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे, वो पैसा मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, स्पीच के द्वारा पैसों को बना पाओगे आप। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है गणपति बप्पा का सपोर्ट लें आप। ओम गंग गणपते नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और हॉलिस्टिक अप्रोच रखें और पैसा उतना ही खर्च करें जितना जरूरी का है। कोई शो ऑफ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि शनिदेव की राशि में बैठे हैं शुक्रदेव। शो ऑफ आपको लेके डूब जाएगा, आपको प्रॉब्लम करेगा। कितने ही डॉलर्स लगा लोगे पता नहीं चलेगा, पैसे कहां चलेगा अगर आप शो ऑफ करोगे और आपको लगेगा यार इस चक्कर में मैंने कितना पैसा खर्च कर दिया। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप इंडिया में हैं तो आपकी वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको भी शीतल करें, अपना भी मन शीतल होए। ये वाली चीज आपको देखनी है। फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का आशीर्वाद, किसी बुआ मासी का आशीर्वाद आपके लक को राइज कर सकता है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सपोर्ट, किसी की गाइडेंस लेना आपके लक को सपोर्ट कर सकता है। और रेमेडी के बारे में बात करूं तो आपका लगन को स्वामी श्रवण नक्षत्र में बैठ गया है, शुक्र में बैठ गया है और शुक्रदेव बैठ गए हैं श्रवण नक्षत्र में और सूर्यदेव भाग्य को भी देख रहे हैं। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना और क्या नाम है, किसी फीमेल की रिस्पेक्ट करना, अपने स्पाउस, अगर आप मेल है तो अपने स्पाउस के साथ टाइम बिताना, उनको उनके वेल विशर बनना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनकी जो उनकी वॉइस है जो अंदर दब गई है उसको बाहर निकालना, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ही मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और उनके लिए कुछ करना, उनको गिफ्ट देना या फिर श्री सुक्तम का पाठ करना है। और कोई डर लग रहा है जीवन में, आपको कोई भी डर लग रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बीट प्रोफेशनल और पर्सनल, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय माता दी। माँ के चरणों में अपना नमन करके शरणागत हो जाओ। माँ बच्चे को कितना भी पतित हो,
पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।